औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं और जो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो था 3 का थर्ड पार्ट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। क्या है? सिंप्लीफाई। 1 पार्ट है इसका। कौन से क्वेश्चंस थे? रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस थे। मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर भी ले सकते हैं और मैं दोबारा से इस लेक्चर में आप सबको फुल डिटेल में समझाऊंगी रैशनलाइज हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब है ये एक टर्म अलग है और एक ये टर्म अलग है, मसलन के सेपरेट है। रैशनलाइज़ करना है। पहले हमें एक एक टर्म दी गई थी, अब हमें दो दो टर्म्स दी गई हैं। इसका क्या मतलब है? अब हम इसको भी रैशनलाइज़ करेंगे और इसको भी रैशनलाइज़ करेंगे। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करेंगे। क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। प्लस 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। ये जो सारी टर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सही सही लिखनी है ताकि क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाए। साइंस की मिस्टेक नहीं करनी, साइंस ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस √2 और √5 माइनस √3 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 प्लस √2 है और क्या है साथ में? √5 माइनस √3 है डिवाइडेड बाय। अब हम नीचे जब भी डिनोमिनेटर सॉल्व करते थे वहाँ पर क्या करते थे? फार्मूला यूज़ करते थे a प्लस बी। ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसका मतलब है इसका हम स्क्वायर्स ले लेंगे, माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही जैसे हमने ये वाली टर्म लिखी है ऐसे इसको भी लिख लेंगे और साथ में क्या है? √5 है प्लस √3 है डिवाइडेड बाय, ये भी वही फार्मूला है, a माइनस बी है, a प्लस बी है। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। दोनों के स्क्वायर्स ले लेंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? स्क्वायर्स को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे ऐसे। अब ऊपर क्या ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। वही सिंपल मेथड जो मैंने आप सबको बताया है, एक टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरी लेंगे उसको दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करेंगे? 1 है, साथ में क्या है हमारे पास? √5 माइनस √3, साथ में क्या है? प्लस √2 है, इसके साथ भी क्या है? √5 माइनस √3 है। नीचे हमारे पास क्या बचा? 5 माइनस 3, क्योंकि हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया था। ये हो गया। अब इसको भी ऐसे करेंगे, प्लस 1 √5 प्लस √3, साथ में क्या है? माइनस √2 √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। यहाँ पर भी हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया था। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब हम ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसका मतलब है ये ऐसे ही आ जाएगा। प्लस इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, √2 √5 प्लस माइनस माइनस √2 और √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 हुआ। प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, √5 प्लस √3 माइनस √2 √5 प्लस माइनस माइनस और √2 √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 क्या हुआ? 2। अब आगे सॉल्व करते हैं दोबारा से। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेडिकल्स की कि जब भी ऐसे हमारे पास स्क्वायर रूट आएंगे डिफरेंट, मसलन के एक ही लाइन में होंगे और डिफरेंट होंगे, तो हम उनको इसको मिक्स कर सकते हैं, मसलन के मिला सकते हैं। जैसे कि एक रेडिकल है हमारे पास, रेडिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैसी है? एक हमारे पास है इसकी पावर n है, a है, ऐसे ही हमारे पास b है, n है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b का होल n।
क्या हुआ, हमने दोनों को साथ जोड़ कर लिख लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी कर देती हूँ। √5 था माइनस √3 प्लस 5 2 ज़ा क्या हुआ 10 हुआ माइनस 3 2 ज़ा 6 हुआ डिवाइडेड बाई 2। स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको समझा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहे होंगे साथ साथ ही क्वेश्चंस। √5 प्लस √3 माइनस 5 2 ज़ा क्या हुआ 10 हुआ माइनस और 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है, दरमियान में प्लस का साइन है और एलसीएम भी इनके 2 2 ही है। इसका मतलब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। डिवाइडेड बाई 2, दोनों के पास 2 थे, इसका मतलब है एलसीएम में उसके ऊपर जो नोमिनेटर है उसमें कुछ नहीं आएगा, ये ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी एज इट इज़। √5 माइनस √3 था प्लस √10 था हमारे पास माइनस √6 था प्लस √5 था प्लस √3 था माइनस √10 था माइनस √6 था। अब हम देखते हैं इनकी कटिंग होती है या नहीं होती। अगर होती भी है तो कैसे होती है, इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, ये कटिंग नहीं हो सकती। इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। क्या करते थे हम कटिंग में, ऑपोजिट साइंस को कैंसिल करते हैं। +10 है -10 है, इसका मतलब है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। -6 है -6 है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक √5 यहाँ से बचा, एक यहाँ से बचा, एक यहाँ से -√6 बचा और यहाँ से भी √6 बचा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका क्या मतलब है, √5 प्लस √5, इसका मतलब है हमारे पास 2 √5 है। ऐसे ही -2 √6 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऐसा कुछ करना है कि हमने डिनोमिनेटर से 2 को गायब करना है, तो हम ऊपर क्या लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। √5 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया जी √5 माइनस √6। ये हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना था, सिर्फ हमने रैशनलाइज़ करना था। 2 टर्म्स गिवन थी, बस क्वेश्चन आप सबको समझ आ जाए तो जो इसका सलूशन है वो करना बहुत आसान हो जाता है। प्लस था, इसका मतलब है 2 टर्म्स हैं, नीचे वाले को हमने रैशनलाइज़ करवाना है, दोनों करवाना है। पहले हम एक को करवा रहे थे, अब हमने इस क्वेश्चन में दोनों को करवाया। आगे 3 भी वैल्यूज़ आएंगी, वो भी मैं आप सबको डिटेल में समझा दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सारे समझ आ रहे होंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या किसी भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह के साथ शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।